का टॉपिक है पर्सनालिटी 1.2 और पर्सनालिटी 1.2 में जितनी भी समस्याएं हैं उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में खत्म हो जाएं या कवर हो जाएं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम अगली वीडियो में उसको कोशिश करेंगे कवर हो जाए, यानी वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहली संख्या है 140। इसको हम इस तरीके से, हम पहले भी आप लोग पिछले क्लास में आप सीख चुके हैं, इस तरीके से भाग विधि द्वारा हम इनको तोड़ते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 70 में, फिर 5, यानी 140 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बस इतना ही बोल रहा है, इतना ही हमें करना है इस क्वेश्चन में। दूसरा है 156। 156 को इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। ये काफी आसान है क्योंकि आप इससे परिचित हैं। इस तरीके से 156 को भी लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 30, और इसे भी लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। थर्ड नंबर है 3825। गुणनखंड करते समय हमें ये बात का ध्यान रखना है, या अगर आपको याद हो कि विभाज्यता के नियम के बारे में आपने पढ़ा है, तो विभाज्यता के नियम के अनुसार हम तुरंत क्या कर लेते हैं, इकाई अंक या दहाई अंक या दिए गए सभी संख्याओं के योग के आधार पर हम ये बात समझ जाते हैं कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होने वाली है। इसका इकाई अंक 5 है और इसका सम है 5 2 7 8 15 16 17 18, यानी 3 से डिवाइड होगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये फिर 3 से डिवाइड होगा, अर्थात 3825 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 5 5 मल्टीप्लाई 17, या इसको लिख सकते हैं 3 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 7। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चे में जो 2 क्वेश्चन हैं उसको हम इसके बाद बता रहे हैं। फोन नंबर है 5005। अब इसके इकाई अंक 5 है, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे 5 से डिवाइड करने का। तो 5 1 जा 5 001, फिर देखेंगे कि ये किससे डिवाइड होने वाला है। ये 7 से जाएगा 7,
यानी 50,005 को हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 30। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 यानी 7 4 2 9। क्वेश्चन नंबर 5 में है मिल जाएगा 17 4 3 7 19 होगा नेट में 38 19 57 23 33 यानी 7 4 2 9 इक्वल टू 17 19 23। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई जो 5 समस्याएं थी 1 2 3 4 5 पांचों का हमने सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा गया है दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला है हमारा 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 13 लिख सकते हैं 26 बराबर 13 गुना 2। इसके बाद हम करेंगे 91 का। छब्बीस और का नंबर ठीक है। टाइम यानी यहाँ लिख सकते हैं हम 91 इक्वल टू 13 गुना 7। इसलिए एचसीएफ बराबर होगा जो दोनों में कॉमन है हो जाएगा 13 और एलसीएम बराबर होगा 13 मल्टीप्लाई 2 एंड 7। गुना करेंगे 26 182। अब बोल रहा है यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या हमारे 26 और दूसरी संख्या है 91, जबकि एलसीएम है 182 और एचसीएफ है हमारा 30। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6 2366। और इसी प्रकार से जब 13 से 182 में गुना करेंगे 13 गुना 40 के 6 2 4 2 6 10 13 कम 13 2 26। इस प्रकार से बोला गया था हमें कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और साथ ही साथ ये दिखाइए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है
उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दो नंबर क्वेश्चन है, संख्या है 510 और 92। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी 510 और 92 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। सबसे पहले 510 को लेते हैं और इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। से 24 50 यानी 510 इक्वल टू हो जाएगा 2, 3, 5 एंड 70। इसी प्रकार 92 का हम करेंगे। दो चौक 8, यानी हमारा 92 इक्वल टू होगा 2, 2 एंड 23। इसलिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा हमारा, दोनों में कॉमन केवल 2 है, इसलिए एचसीएफ होगा हमारा 2 और एलसीएम होगा, दोनों के बदले हम 1 लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ये वाला 2 है 23। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 23,460। इस तरीके से इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त कर लिया है। अब हम जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। चलिए देखते हैं। चूंकि पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो पहली संख्या हमारा है 510 और दूसरी संख्या है 92 और एलसीएम हमारा निकला है 23460 और एचसीएफ हमारा है 2। गुना कर लेते हैं यहाँ पे 0, 2, 9, 6, 4, इसको भी गुना करेंगे हम। पहले 0, 2, 10, 9, 19 की 9 मशीन 1, 9 पे से 45 है 46। इस तरीके से हमने ये भी देख लिया, ये भी जांच कर लिया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, 336 और 54। फिर उसी तरीके से इन दोनों संख्याओं का बारी बारी से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे।
यानी 336 इक्वल टू 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 7। 54 का फैक्टराइजेशन इस प्रकार से होगा, फर्स्ट टाइम 2 से 9, यानी 54 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 3 3 एंड 3। इसमें कॉमन फैक्टर हम देखेंगे, कॉमन फैक्टर है हमारा 3 और 2, इसलिए हमारा HCF होगा 2 एंड 3 यानी 6, और हमारा LCM होगा पहले तो 2 एंड 3, इसके बाद जो भी संख्याएं बच गई हैं उनको हम इसमें गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 और लास्ट में 3 इंटू 3। इस तरीके से इनका गुणनखंड करने पर हमें 3024 शायद आपको दिख रहा होगा 3024 LCM इनका आया हुआ है। फिर से हम वहीं पे जांच करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि या हमने पढ़ा है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई SCM। तो पहली संख्या है हमारी 336, जबकि दूसरी संख्या है 54। LCM हमारा आया है 3024, 3024 मल्टीप्लाई, SCF हमारा है 6। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जा इसी तरीके से 54 में और 336 में गुणा करते हैं, इस तरीके से हमने ये सीख करके दिखा दिया। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। और जब भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो दो संख्याओं का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद हम उसका HCF और LCM जैसा कि हमने पहले बता दिया है उस तरीके से उसका LCM और HCF निकालेंगे। और इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अगर हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है तब हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF करके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल दिखा देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे क्वेश्चन का और इसके आंसर का। आइए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। जैसा कि हम पिछली क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें LCM और HCF निकालने के लिए दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, यानी उसका हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन तीन संख्याओं को हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनका फैक्टराइजेशन करेंगे और उनमें उसकी मदद से हम उसका LCM और HCF दोनों ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है पहला 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। इसी प्रकार से हम 15 का करेंगे, यानी 15 बराबर होगा 5 गुना 3 गुना 1 ना ही तो सही है। और तीसरी संख्या है 21,
इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, यानी 21 बराबर होगा 7 × 3। इस तरीके से इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो होगा 3, यानी 3 ही वो संख्या है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में शामिल है, इसलिए एचसीएफ बराबर 3। अगर एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम भी हम ज्ञात कर लेते हैं। इन तीनों के बदले हम एक 3 लिखते हैं, यानी एक ट्रिपलेट के बदले में हमने एक 3 लिख लिया। इसके बाद जो बची हुई जो संख्याएं हैं, यानी जो बचे हुए अभाज्य गुणनखंड में शामिल संख्याएं हैं, उनको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 35, 70, 140, 140, 42 यानी 420। इस तरीके से इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 3 और एलसीएम हमने प्राप्त किया 420। बहुत ही एक आसान प्रक्रिया है, और पिछली कक्षाओं में भी हमने ये पढ़ा है कि जो किसी भी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन किस प्रकार से करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट टाइम, या अगली बार हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। हमें उम्मीद है कि हम जिस तरीके से हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी कोई भी त्रुटि है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। और 17, 23 और 29 अगर अभाज्य संख्या है तो इसका फैक्टराइजेशन करते समय भी दूसरी संख्या हमें प्राप्ति नहीं होगी इसके गुणनखंड में। फिर भी हम देख लेते हैं। 17 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, यानी 17 बराबर हो जाएगा 17 × 1। 23 को हम अगर डिवाइड करेंगे 23 से 1 टाइम में ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 23 बराबर 23 × 1। इसी प्रकार से 29 का भी फैक्टराइजेशन 29 ही होगा, यानी इस तरीके से हम इनका एचसीएफ अगर निकालते हैं, इनमें केवल एक शामिल है, अर्थात इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 1, जबकि इनका एलसीएम होगा इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 39। इस तरीके से इन तीनों संख्याओं का यानी 17, 23 और 29 का जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 1 और एलसीएम होगा इन तीनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 11, 339। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 3 संख्याएं हैं 8, 9 और 25। तो सबसे पहले हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 यानी 8 = 2, 2, 2, 2। 9 का करेंगे, यहाँ 9 बराबर होगा 3 × 3। और 25 का करेंगे हम तो 5 × 5, यानी 25 बराबर 5 × 5। दोनों में तीनों में कुछ शामिल नहीं है, केवल एक शामिल है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा हमारा 1। इसका अगर एलसीएम निकालना होगा तो सारी संख्याओं को यानी 8, 9 और 25 को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 8, 9 और 25 यानी 72 गुना 25, इसका हो जाएगा 1800। इस तरीके से 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ है 1 और एलसीएम है 1800। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही आगे
की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे।